आदाब सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। लगभग 100 वर्ष पहले बिहार के धरती पे एक ऐसा सितारा चमका जिसने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया, जिनके विचारों से पूरा विश्व ने फ़ायदा उठाया और उनके विचारों की राजनीति होती है। आज उनका पुण्यतिथि है। समस्तीपुर के धरती बहुत ही भाग्यवान रही कि ऐसा सितारा उनके गोद में चमका और आज समस्तीपुर कर्पूरी स्थल पे आज इनकी पुण्यतिथि है। इसी में इनके चाहने वाले लोग जमा हैं। इनके जो चाहने वाले हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उन्होंने उनके विचारधारा को कितना अपना आत्मसात किया है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार। अभी जैसा कि आपने देखा कर्पूरी जी की पुण्यतिथि है, उनके सपुत्र हमारे साथ हैं। सिर्फ हम इनसे ये जानना चाहते हैं, ये उनके पुत्र हैं तो उनके विचारों को आज उनके चाहने वाले कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना उनके विचारों पे अमल कर रहे हैं। सर आप बताइए। ये बहुत लोगों जो जनता दलियों समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अंतरात्मा से पत्र और पत्रिकाओं में अपने लेखों से उनके बताए हुए नीति और सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सवाल और, आपको उनके विचारों में कौन सा विचार सबसे अच्छा लगता है जिस पे आप ज़्यादा अमल करते हैं? समन्वय, समाजवादी विचारधारा जो शोषित, पीड़ित, लांछित, वांछित लोगों पर ध्यान देकर उनके कदमों को, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को आगे नीचे से ऊपर तक ले जाने में जो मदद करे, वही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सिद्धांत और नीति। क्या आप संदेश देना चाहते हैं उनके पुण्यतिथि पर समस्तीपुर के जनता को, देश के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पर लोग चलें और उनके मसालों को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए। हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो उनके विचारों पर कितना अमल कर। जिला अध्यक्ष हैं जनता दल यू की, कर्पूरी जी के विचारों पर कितना चलती हैं? हम लोग जननायक कर्पूरी जी के विचारों पर हम लोग खड़े उतरे भी हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पर्स चिन्हों पर चलते आ रहे हैं। उस चिन्हों पर हम लोगों ने भी गरीबों को, शोषितों को हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। जब से हम लोग जनप्रतिनिधि बने हैं उससे पहले भी हम लोग समाज सेवा ही करते आए हैं। जो हमने सुना था, जननायक जी को तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन उनके विचार को सुना, उस पर हम लोग खड़े उतरने का भी कोशिश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। हमारे साथ जिला के एक जाने माने चेहरा हैं, बहुत ही नौजवान हैं, शारिक रहमान लवली जी। शारिक रहमान लवली जी, आप बताइए कर्पूरी जी के किन विचारों पे आप अमल करते हैं, लोगों को किन पे अमल करना चाहिए? देखिए, कर्पूरी जी का तो एक एक विचार लोगों के लिए आत्मसात करने की ज़रूरत है, उनके विचारों पर चलने की ज़रूरत है। ये गागन में सागर भरते हुए यही कहेंगे कि उनका जो एक सामाजिक समरसता था, अति पिछड़ा, शोषित, लांछित के लिए जो उन्होंने काम किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया, ये अपने आप में अनुकरणीय है और उस पर चलना चाहिए हम लोगों को। कहता है इतिहास जगत में उनकी रही कहानी, पद चिन्हों की छोड़ गए जो अपनी अमिट निशानी। बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं जिनका नाम दुर्गेश राय है। इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया कर्पूरी जी के विचारों पे चलने में, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने में। उनसे जानते हैं सर, आपको उनके किन विचारों पे चल कर के बहुत शांति मिलती है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं और मैं भी उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि दिया हूँ। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब आप पढ़ेंगे, जब गौर से अध्ययन करेंगे, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर में केवल और केवल गुण ही थे और उनके विचारों पर चलने के लिए जितने भी सब लोग आए और सब लोगों ने उनके विचारों को सराहा ही और उनके विचारों पर चलने का काम किया। और समाजवादी आंदोलन से लेके समाजवादी सरकार तक में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका रही है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से मैंने सीखा कि जीवन में सादगी से बड़ा कोई चीज़ नहीं है।
मृदुभाषी होना, सादगीपूर्ण जीवन जीना और निरंतर लोगों के सेवा में लगे रहना, यह कभी मन में चिंता नहीं करना कि हम कितनी दूर तक, कहाँ तक लोगों की सेवा कर रहे हैं। निरंतर सेवा में बने रहना जो कर्पूरी ठाकुर जी में गुण था, उसका प्रभाव हम समझते हैं कि उनके रास्ते पर चलने वाले लोगों पर जरूर पड़ता है और लोग सेवा में लगे रहते हैं, बिना आगे पीछे इधर उधर कुछ सोचे लोगों की सेवा में लगे रहना ही कर्पूरी ठाकुर जी का जो मार्गदर्शन था उस पर हम लोग चल रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ बोलना, दीपक को सूर्य आज उनको एक नेता से जननायक बना दिया, यही सादगी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इनको आत्मसात करने की बात है। कर्पूरी जी के समय की जो राजनीति थी और आज की जो राजनीति है उसको अवसरवादिता का नाम देते हैं और अवसरवाद की ये राजनीति हो गई। तो उस समय जो कर्पूरी जी ने जो संघर्ष किया था वो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और दबे कुचले समाज के लोगों को उठाने का संघर्ष था। आज मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं जो हर तरह से परिपूर्ण हैं, धनवान हैं और उनको प्राथमिकता दी जा रही है। कर्पूरी जी तो गरीब घर में जन्म लिए थे और उन्होंने गरीबी को देखा था और गरीबों की लड़ाई को उन्होंने लड़ा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हसीब अहमद, कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ, नमस्कार।